हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ मेरी न्यू एफएफ जिसका नाम है हु आर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक पर्सन जिसके हाथ में एक बेबी होता है। वो भाग रहा होता है और उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रही होती है, मगर फिर भी वो भाग रही होती है और वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है। हाँ, वो दोनों मैरिड कपल थे और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और जो जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ की ओर देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और फिर वो अपना सर आगे की ओर देख करती है और जो उसके हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को संभालो, हमें हमें भागना होगा, हमें इन लोगों से बचना होगा, हमारे बेबी आज ही इस दुनिया में आया है, मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो जाए। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है वो अपना अपना सर नोट करती है और बोलती है हस्बैंड मैं नहीं भाग पा रही हूँ, मैंने अभी अभी डिलीवरी की है, मैं हैंडल नहीं कर पा रही, मुझे मुझे सिर्फ 6 घंटे हुए हैं डिलीवरी किए हुए, मैं मुझे पेन हो रहा है। तो ये जो उसके हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को देखते हैं। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रही होती है। आफ्टर ऑल उसने उसने सिर्फ सिक्स आवर्स पहले ही डिलीवरी की है और उसकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा नम होती है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रही होती है। और उसका हस्बैंड ये सब देख रहा होता है, मगर मगर वो लोग रुक नहीं सकते। उनके पीछे काफ़ी सारे गुंडे लगे हुए हैं जो कि उस इंसान को पकड़ना चाहते हैं, उस इंसान को, उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को मारना चाहते हैं। और वो ये सब नहीं चाहता। वो अपने बच्चे को सेव करना चाहता है, अपनी अपनी वाइफ के साथ और भी लाइफ जीना चाहता है। वो इस तरह मरना नहीं चाहता। इसी वजह से वो अपनी वाइफ की ओर देखता है, बोलता है अपने अपने आप को संभालो, देखो आज ही हमारे बेबी ने इस दुनिया में कदम रखा है, क्या क्या तुम चाहती हो कि वो आज ही। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं बोलते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है बोलती है हस्बैंड। तो फिर जो उसके हस्बैंड होते हैं बोलते हैं प्लीज़ हमें हमें भागना होगा, हमें किसी सेफ जगह पे पहुंचना होगा। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है वो अपना सर नोट करती है और फिर वो अपने हस्बैंड का हाथ टाइटली पकड़ती है। फिर वो दोनों अगेन भाग रहे होते हैं और उस हस्बैंड के हाथों में उसका बेबी उनका बेबी होता है और उनके पीछे काफ़ी सारे गुंडे लगे होते हैं जो कि गन लेके उनके पीछे भाग रहे होते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, आज हमें इसे मारना है, बॉस ने हमें ऑर्डर किया है, हमें इसे मारना ही होगा किसी भी कीमत में, वरना बॉस हम इन सबको मार देंगे। फिर जो उनके जो लोग होते हैं वो सभी बोलते हैं यस बॉस। ये बोल के वो लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं। तब जो हस्बैंड वाइफ थे उनके सामने एक कार आके खड़ी होती है और उस कार का डोर ओपन होता है। तभी किसी की आवाज़ आती है अंदर आओ। तो फिर वो जो पर्सन था वो अपनी वाइफ को अंदर बैठाता है और फिर वो भी अपने बेबी के साथ अंदर बैठ जाता है और कार का डोर बंद करके कार फुल स्पीड में उसी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है। और जो वो पर्सन था वो हाँफ रहा होता है और फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, बोलता है तुम। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो फ्रंट मिरर से उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है मैं माना कि हम दोनों की ज़्यादा बनती नहीं है, मगर मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है थैंक यू, मैं तुम्हारी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, आफ्टर ऑल तुम तो मुझे अपना दुश्मन ही मानते हो, मगर मैं इतना बुरा पर्सन नहीं हूँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। और फिर वो उस बेबी की ओर दिखता है और बोलता है ब्यूटीफुल, ये तुम पे नहीं गया है। तो फिर वो जो पर्सन होता है हाँ ये मेरी वाइफ पे गया है, ब्यूटीफुल है ना। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है बताओ आगे क्या, मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ, क्या मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, अगर मैं तुम्हारे घर गया तो तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेके अब यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो बोलता है ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है नहीं, तूने पहले ही बहुत हेल्प कर दी, तुमने उन लोगों से मेरी जान बचा ली, मेरे बच्चे को बचा लिया, उसके लिए थैंक यू, और कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है मैंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमारी ज़्यादा नहीं बनती, मगर फिर भी मुझे इतना यकीन है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है यकीन तो मैं तुम पे करता हूँ, इसलिए तो इस कार में बैठा हूँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करता है और फिर दिखाया जाता है वो लोग एक सेफ जगह पे आ चुके होते हैं। और तभी वो जो पर्सन था वो अपनी वाइफ को अच्छे से बैठाता है और उसके हाथ में उसका बेबी देता है। और वो लेडी अपने बेबी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है आई एम सॉरी बच्चा,
हमारी वजह से देखो ना, तुम्हारी जान पे भी खतरा आ गया। आई एम सॉरी। तुम तुम हमारी जान हो। आई एम सॉरी। हम दोनों को माफ़ कर दो ना। अपने अपने मॉम डैड को माफ़ कर देना। तो फिर वो जो बच्चा होता है वो बहुत शांत होता है। वो उस लेडी की ओर देख रहा होता है और अपनी आंखों को हिला रहा होता है। और वो जो लेडी होती है वो उसकी ओर देखती है, स्माइल करती है। और उस बच्चे का जो फादर होता है वो सामने वाले पर्सन से बात कर रहा होता है और बोलता है, मुझे मुझे किसी को कॉल करना है, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसके आगे अपना फ़ोन बढ़ा देता है। तभी वो जो पर्सन होता है वो किसी को कॉल करने लगता है और उस पर्सन का कॉल लग नहीं रहा होता है। वो बार बार उसे ट्राई करता है मगर फिर भी उसका कॉल लग नहीं रहा होता है। और तभी उस जगह पे कुछ लोग आ जाते हैं। फिर वो लोग आते हैं और बोलते हैं बॉस, और वो दोनों उन लोगों की ओर देखते हैं और वो जो उस बच्चे का फादर था वो आ आता है। तभी वो सभी लोग बोलते हैं माफिया लीडर। तो फिर वो पर्सन होता है वो माफिया लीडर होता है, वो उन सभी का माफिया लीडर होता है और वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है टैंक कहाँ पे है? तो फिर वो जो पर्सन होते हैं बोलते हैं सर, हाँ हमें सर के बारे में कुछ नहीं पता। वो पर्सन होता है वो लोगों की ओर देखता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। वो फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी एक पर्सन दौड़ते हुए आता है और बोलता है सर सर। और वो जो पर्सन होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो फिर वो जो पर्सन होता है वो बोलता है सर, वो हमें 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 खबर आई है कि मिस्टर मिस्टर सेंग वो अब नहीं रहे और पुलिस को उनकी लाश मिली है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो नीचे गिर जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तभी वो जो दूसरा पर्सन जिसने उसकी हेल्प करी थी वो उसके मतलब वो नीचे झुकता है और बोलता है तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो फिर फौज पर्सन होता है बोलता है सेंग सेंग ऐसे कैसे मर सकता है? तो फिर फौज पर्सन होता है बोलता है हाँ वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है ना, क्या हुआ? तो कुछ कुछ बात है क्या? तो फिर फौज पर्सन होता है बोलता है वो ऐसे कैसे मर सकता है, उसका मेरा। अब कहानी 21 साल आगे जाती है। एक घर में एक लेडी कुकिंग कर रही होती है। वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है और बोलती है, वो जोर से आवाज़ लगाती है और बोलती है बाबे बाबे उठ जाओ बाबे, तुम्हारा आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, तुम भूल गए क्या? तुम्हें आज भी लेट होना है क्या? तुम्हें याद है ना, तुम हर बार स्कूल में लेट जाते थे, प्लीज़ कम से कम कॉलेज तो लेट मत जाओ। अभी एक पर्सन सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा होता है और बोलता है मॉम, आपको क्या लगता है कि गगा इतनी जल्दी उठ जाएंगे? आप तो जानते हैं ना वो स्कूल में भी हमेशा लेट जाते थे और देखना मैं बैठ लगा कहता हूँ वो कॉलेज में भी हमेशा लेट ही जाएंगे। आज उनका कॉलेज का फर्स्ट डे मगर देखिए अभी तक सो रहे हैं। तो फिर जो लेडी होती है वो उस लड़की की ओर देखती है और बोलती है चैंग ऐसे मत कहो, जाओ और अपने बड़े भाई को उठाओ। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मॉम प्लीज़, हाँ आप गगली मुझे मत बोलिए, आप जानते हैं ना मैं उन्हें उठाने जाऊँगा तो वो मुझे परेशान कर देंगे और ना जाने क्या क्या फेंक के मुझे मारेंगे। मुझे सुबह सुबह उनकी मार नहीं खानी और ना ही उनकी डांट सुननी है, तो मैं तो नहीं जाने वाला। तो फिर जो चैंग की मदर मिसेज यू वो अपने बेटे की ओर देखती है और बोलती है चैंग तुम भी ना हमेशा अपने भाई से लड़ते रहते हो, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए ना, वो तुमसे बड़ा है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ वो मुझसे बड़े हैं, मुझसे 1 साल बड़े हैं, पर आप जानते हैं मैं कभी उनसे नहीं झगड़ता। वो है जो हर बार मुझे डांटते रहते हैं, हर बार मुझसे झगड़ा करते हैं। तो फिर जो मैडम ये होती है वो चैंग की ओर देखती है, बोलती है चैंग तुम जानते हो ना उसे तुम्हें टीज करना अच्छा लगता है, इस वजह से वो ऐसा करता है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ उसे मुझे टीज करना अच्छा लगता है और आप करने देते हो, आप तो उसे कभी कुछ नहीं बोलते और हमेशा हमेशा मुझे डांटते रहते हो, मैं नहीं जा रहा उसे उठाने के लिए। फिर जो चैंग मैडम ये होती है वो चैंग की ओर देखती है, बोलती है अच्छा ठीक है बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ और तुम्हारे भाई विंग को बुला के लेके आती हूँ, वरना वो आज फिर लेट हो जाएगा और बोलेगा माँ आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो फिर ऐसा बोल के मैडम यूँ हंसने लगती है और जो चैंग होता है वो भी हंस रहा होता है, स्माइल करता है। चैंग विंग से छोटा है, वो उससे 1 साल छोटा है, इस वजह से वो अपनी हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है और ये विंग का फर्स्ट ईयर है और आज उसका कॉलेज में फर्स्ट डे है। उसकी एक बड़ी सिस्टर है जो कि कॉलेज पास आउट हो चुकी है और अपने डैड के साथ अपनी कंपनी को संभालती है और अपने दोनों भाई से बहुत प्यार करती है। उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है जिन फैमिली के जिन जूशियान से और जल्दी उनकी शादी भी होने वाली है। और मिस्टर जियान जो कि इन तीनों के फादर है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, टॉप 5 कंपनी में उनकी कंपनी आती है और वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अब प्रेजेंट में जो मैडम यू होती है वो किसी के रूम के बाहर आ चुकी होती है और वो नॉक कर रही होती है। वो बार उसे नॉक करती है मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो फिर वो अपना सर हिलाती है और बोलती है सच में इसका कुछ नहीं हो सकता और फिर वो डोर को ओपन करती है
और अंदर जाती है और देखती है कि एक पर्सन बेड पे लेटा हुआ है और वो बहुत ही पीसफुली सोया होता है। और मैडम यू उसकी ओर देखती है। वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे आई थी। सच में आज तो इस पर्सन को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। ये पर्सन हमेशा हमेशा लेट हो जाता है और फिर बाद में मैडम यू को दोषी ठहराता है। मगर जब मैडम यू इसका क्यूट फेस देखती है तो वो खुद ही पिघल जाती है और वो उसकी ओर देखती है। वो स्माइल करती है और बोलती है माय बनी, मैं क्यूट लिटिल बनी। और वो उसकी ओर देखती है और फिर वो उसके पास आती है और बोलती है विंग बाबे विंग उठ जाओ। तो फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो अपने फेस को थोड़ा हिलाता है और फिर वो दूसरी साइड फेस करके अगेन सो जाता है। और जो मैडम ये होती है वो स्माइल करती है और बोलती है सच में बच्चा है। और फिर वो उसके फॉरहेड को टच करती है, उसे रफ करती है और बोलती है विंग विंग बाबे उठ जाओ, तुम्हारी कॉलेज का टाइम हो रहा है। और फिर तुम मुझसे मत बोलना कि मॉम आपने क्यों नहीं उठाया था मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ। फिर जो विंग होता है वो अगेन से हमिंग करता है और फिर वो अपनी मदर की जो गोद होती है उसमें अपना सर रख देता है और बोलता है मॉम मुझे सोना है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसके अपने बच्चे के फोrehead पे किस करती है और बोलती है बाद में सो जाना, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहा होगा। फिर वो तुम्हें डांटेगा तो मुझे मत बोलना कि मम्मा आज मुझे फिर उसने डांटा। तो फिर जो विंग होता है फिर वो अपनी मामा की ओर देखता है आँखें खोल के और जो उसकी मदर होती है वो उसकी ओर देखती है स्माइल करके। और जो विंग होता है बोलता है मॉम टाइम क्या हो रहा है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है अच्छा तुम खुद ही देख लो, सामने ही खड़ी रखी है। तो फिर जो विंग होता है वो उस साइड फेस करता है और बोलता है हाँ, और उसकी आंखें खुल जाती है तुरंत। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है और बोलता है मॉम इतना टाइम हो गया। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है इतना टाइम हो गया, अगर अब तुम 5 मिनट में रेडी नहीं हुए ना तो पक्का तुम कॉलेज में लेट हो जाओगे। और उसके बाद मुझे मत बोलना मॉम आपने मुझे उठाया कि नहीं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मॉम आपने मुझे उठाया कि नहीं। तो फिर उसकी मदर होती है वो अपना मुंह खोलती है और बोलती है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओह सॉरी और फिर अपना कपड़े लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है वॉशरूम की ओर। और जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है और बोलती है विंग मेरा बच्चा, और वो स्माइल करती है और फिर वो उसके कपड़े बाहर निकालती है और फिर वहाँ से चली जाती है उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। कि वो जानती है विंग अभी दौड़ते हुए आएगा और बोलेगा मॉम मेरा ब्रेकफास्ट दो, जल्दी दो, मैं लेट हो जाऊँगा। और मैडम यू ये सब सोच रही होती है और फिर वो स्माइल करते करते विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। और तभी जो मैडम यू होती है वो भी ब्रेकफास्ट टेबल पे रखती है और तभी जो विंग होता है वो दौड़ते हुए अपने बैग को संभालते हुए नीचे आ रहा होता है। वो बोलता है मम्मा मम्मा मैं लेट हो गया। और विंग अपनी मदर के पास आ जाता है और जो मैडम यू होती है वो उसके फोrehead पे अपना हाथ रखती है और उसे किस करती है उसके फोrehead पे और बोलती है सच में मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं बदला, तुम आज ही बिल्कुल बच्चे हो विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो तो मैं हूँ। तो फिर उसकी जो मदर होती है वो बोलती है ब्रेकफास्ट करो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मदर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है विंग मैंने कहा ना खाने खाए बगैर तुम या कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो फिर जो विंग होता है फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है और जो उसकी मदर होती है वो विंग की ओर देखती है। और जो विंग होता है फिर वो बोलता है ठीक है। और फिर वो उस सैंडविच को लेता है और खाने लगता है। और जो उसकी मदर होती है बोलती है विंग धीरे खाओ। तो ये जो विंग होता है बोलता है जानता हूँ। और फिर वो उसे धीरे धीरे च्यू करके खाने लगता है और जो उसकी मदर होती है वो उसे मिल्क देती है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मदर मुझे मिल्क नहीं पीना, मैं बेबी नहीं रहा, आई एम नॉट अ किड। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है विंग दूध बच्चे नहीं पीते, दूध तो हर इंसान पीता है, तुम्हें पीना चाहिए, ये इससे ताकत आती है। और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कभी अपना लंच करते हो कभी नहीं करते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मदर मुझे जब भूख लगती है मैं कैंटीन में से कुछ भी खा लेता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है आई नो कि तुम कैंटीन में से कुछ भी खा सकते हो मगर मैं चाहती हूँ कि तुम हेल्दी खाओ, तो प्लीज़ इसे खाओ, आई मीन पियो, और वैसे भी तुम्हें हेल्दी रहने की ज़रूरत है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मदर मैं कभी भी बीमार नहीं होता, चैंग को खिलाओ, ये हमेशा बीमार रहता है। तो फिर जो चैंग होता है वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है। वो इतनी देर से अपनी मदर अपने भाई की ओर ही देख रहा होता है कि उसकी मदर कितने लाड प्यार से अपने भाई को उसके बड़े भाई को खाना खिला रही है मगर उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और जो चैंग होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और फिर वो अपने भाई की ओर देखता है, बोलता है मुझे तो दूध नहीं पीना और मैं कभी बीमार रहता हूँ। हाँ तुम ही तो रहते हो हमेशा पड़े रहते हो, तुम्हें पता है जब तुम सोते हो तो ऐसा लगता है कहीं तुम मर तो नहीं गए। तो फिर जो मैडम ही होती बोलती चैंग। तो फिर जो चैंग होता है फिर वो अपना मुंह बंद करता है और जो विंग होता है वो ये सब देखता है, वो हंसने स्माइल कर रहा होता है और फिर वो चैंग की ओर अपना दूध बढ़ाता है, बोलता है चैंग मेरे छोटे भाई पी लो इसे। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे पसंद नहीं है दूध और तुम ही पियो इसे, वैसे भी मदर तुम्हारे लिए लेकर आई मेरे लिए नहीं। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है चैंग किसने कहा कि मैं विंग के लिए लेकर आई हूँ, तुम्हें भी पीना है पियो इसे। तो फिर जो चैंग होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर
तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती मैंने कहा पियो। तो फिर जो विंग होता है वो ये सब देख रहा होता है, वो हंस रहा होता है अंदर ही अंदर। और जो चैंग होता है फिर वो उसे अपनी मदर का जब वो फेस देखता है तो उसे वो दूध पीना ही पड़ता है। और जो विंग होता है वो अपना सैंडविच खत्म कर लेता है, बोलता है मदर ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती विंग विंग दूध पी के जाओ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मदर मैंने कहा ना मुझे दूध नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं आगे पी लूँगा। और फिर ऐसा बोल के विंग वहाँ से निकल जाता है। और जो चैंग होता है बोलता है खुद तो चले गए, मुझे फंसा गए, मुझे ये दूध पीना पड़ा, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। और ब्रदर है कि हमेशा मुझे फंसा के चले जाते हैं। और वो ऐसे सोच रहा होता है। और तभी मैडम यू होती है वो चैंग की ओर देखती है, बोलती चैंग तुम्हें स्कूल नहीं जाना। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है क्या तुम लेट नहीं हो रहे। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ हाँ हो रहा हूँ मदर। फिर वो टाइम देखता है, बोलता है मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, और ऐसे बोल के फिर वो ही भागने लगता है। और जो उसकी मदर उन दोनों की मदर होती है वो अपना हेड शेक करती है, बोलती है सच में उनके दोनों बच्चे एक जैसे ही है, हमेशा एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। और वो ये सब स्माइल करके सोच रही होती है। और फिर वो अपने मतलब कि ब्रेकफास्ट खाने लगती है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो दौड़ रहा होता है, वो अपने कॉलेज के अंदर आ चुका है, मगर वो जानता है कि वो लेट हो रहा है और उसकी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इस वजह से वो दौड़ रहा होता है क्योंकि उसे अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करनी है, इस वजह से वो दौड़ रहा होता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, एक बहुत ही छोटा सा घर, उसके आसपास एक बहुत ही छोटा सा गार्डन भी होता है और वो काफ़ी प्यारा होता है। और उस घर के आसपास ज़्यादा घर या फिर यूँ बोलो ज़्यादा पर्सन भी नहीं रहते हैं। और जो जो वो घर है उसके अंदर एक पर्सन किचन में काम कर रहा होता है और टाइम देख रहा होता है और बोलता है आज तो हम लेट हो गए, बहुत बहुत टाइम हो गया है, हमें जल्दी जाना होगा, वो ऐसा बोलता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन अपने रूम में रेडी हो रहा होता है, वो बहुत ही नॉर्मल वे में रेडी हो रहा होता है, एक नॉर्मल सी वाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट, और वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। वो एक नॉर्मल सी सिंपल सी वॉच कैरी करता है और फिर वो अपने आप को अपने फेस को सामने मिरर में देखता है। और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, नो डाउट ही इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। और वो अपने फेस की ओर देखता है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा सुंदर होता है मगर उसके फेस पे कोई भी स्माइल नहीं होती। और फिर वो पर्सन अपने मन में बोलता है आज फिर मुझे वही काम करना है, मैं तंग आ चुका हूँ इस काम से, मगर अपनी फैमिली के लिए मुझे करना होगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ भी नॉर्मल लोगों की तरह हो, मगर मैं जानता हूँ मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि मेरी लाइफ दूसरे पर्सन की तरह नहीं हो सकती। मैं 21 साल का हूँ, इस टाइम में कोई कॉलेज जाता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, मस्ती करता है, मगर मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सब मुझे अलाउ नहीं है। मैं जानता हूँ कि क्यों, और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि क्यों मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। पर फिर वो स्माइल करता है और बोलता है एक वक्त आएगा जब मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा, और तब तक मुझे यही करना होगा। और फिर वो पर्सन अपने रूम से बाहर आता है और वो किचन की ओर देखता है। किचन में एक पर्सन जो कि ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, वो पर्सन उस पर्सन की ओर देखता है, बोलता है शुएंग। और शुएंग वो जो पर्सन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है बॉस आप आ गए। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं आ गया, आज हमें जल्दी शॉप पे जाना होगा, कस्टमर वेट कर रहे होंगे। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, हम जल्दी खाना खाते हैं फिर चलते हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर नोट करता है और तभी जो शुएंग और वो दोनों मिलके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। और जो शुएंग होता है वो बोलता है सर आज हमें बहुत सारा काम है, आज कस्टमर ज़्यादा है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है और वो दोनों अपनी शॉप ओपन कर चुके होते हैं। उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जो कि एक ऐसी जगह है जिसके आसपास काफ़ी सारे ऑफिस बिल्डिंग्स और काफ़ी वर्कर्स की काम करने की जगह है। इस वजह से वहाँ उस छोटे से रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा ही। इसलिए वो जो पर्सन होता है वो शुएंग के साथ आ जाता है और उन्हें टाइम पे ही अपने रेस्टोरेंट को ओपन करना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग उनके उस रेस्टोरेंट के ओपन होने का वेट करते हैं। और जैसे ही उस पर्सन ने और शुएंग ने मिलके उस रेस्टोरेंट को ओपन किया, वैसे ही उनके रेस्टोरेंट में भीड़ आने लगी। और जो शुएंग होता है वो अपने जो भी उनके साथ जो भी अदर वर्कर होते हैं वो उन सबको बोलता है कि जल्दी अपना काम शुरू करो। और जो वो पर्सन होता है वो उन सब लोगों की ओर देख रहा होता है, उसके फेस पे कोई भी स्माइल नहीं होती, बिल्कुल नहीं। और अब तीसरी ओर दिखाया जाता है बहुत ही बड़े से मैंशन में, जिसमें एक
मेड्स खाना बना रही होते हैं और जो एक लेडी उनके बगल में खड़ी होती है और उन्हें ऑर्डर दे रही होती है कि तुम ये करो तुम वो करो, और वो सारी जो भी मतलब मेड होती है वो उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रही होती है। और वो लेडी फिर अपने हस्बैंड की ओर देखती है। उनके हस्बैंड जो कि सोफे पे बैठे हुए होते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, वो अपने हस्बैंड के पास आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? तो फिर वो जो पर्सन होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है नहीं, मुझे ऑफिस जाके क्या करना है, मैं तो आज घर पे रहूँगा और इन्जॉय करूँगा। फिर जो उसकी वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और बोलती है मैं जानती हूँ आपने मेरी नन्हे से मासूम से बच्चे को इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी उसके ऊपर क्यों डाल दी आपने? हाँ, आप जानते हैं ना, उसको थोड़ा तो रिलीफ दीजिए। हर वक्त वो बेचारा काम करता रहता है, अपने पढ़ाई करे कि आपके ऑफिस को संभाले। और जो लैन चिंगेजुन, वो जो पर्सन सामने सोफे पे बैठे होते हैं वो मिस्टर चिंगेजुन होते हैं। और तभी वो अपनी वाइफ की ओर देखते हैं और बोलते हैं शांत शांत शांत, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, माना कि वो काम करता है, पर मैं उस पर कोई इतना प्रेशर नहीं डालता, वो अपनी मर्जी से काम करता है। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है वो लानी, वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और बोलती है अगर तुमने उससे बोला नहीं होता कि बेटा तुम आज अब ऑफिस को संभाल लो, तो क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता क्या? हाँ, इतनी जल्दी? वो भी सिर्फ 22 साल का है। तुम्हारी वजह से वो कितना ज़्यादा प्रेशर लेता है। और तुम्हारा दूसरा बेटा वो तो कुछ करता ही नहीं है, आवारों की तरह घूमता रहता है। और जो मिस्टर चिंगेजुन होते हैं वो अपनी वाइफ की ओर देख रहे होते हैं, जो कि लिटरली सुबह सुबह जंगली बिल्ली बन चुकी होती है, जो कि उनके ऊपर चिल्लाई जा रही है। वो तो शुक्र कर रहे हैं कि उनकी वाइफ ने अभी उन्हें पंजा नहीं मारा, और यही वो सोच रहे होते हैं। और उनकी जो वाइफ होती है वो अभी भी बोल रही थी तुम अपने दोनों बेटों को समझाते नहीं हो, और मेरे बेचारे मासूम से तीसरे बेटे पे तुमने जुल्म डाल रखा है। तुम्हारा वो बड़ा बेटा जिसे तुम्हें ऑफिस संभालने देना चाहिए था, वो तो एक टीचर बन के बैठा हुआ है, और दूसरा बेटा लोफरगिरी करता रहता है। और मेरे बेचारे मासूम से बच्चे पे तुमने पूरे ऑफिस का लोड दे रखा है। तो फिर जो वो पर्सन मतलब चिंगेजुन होते हैं वो अपनी वाइफ की ओर देखते बोलते हैं लानी शांत हो जाओ, इतना क्यों चिल्ला रही हो, इतना हाइपर मत हो। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है अभी भी अपने हस्बैंड को गुस्से से देख रही होती है। और तभी एक पर्सन वीडियो की रेलिंग से स्लाइड होके नीचे आ रहा होता है और बोलता है मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग फादर। तो फिर जो मैडम लैन और चिंगेजुन वो दोनों अपने बेटे की ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ। फिर जो लैन चिंगेजुन होते हैं वो आगे आते हैं और बोलते हैं ये तुमने क्या पहन रखा है वांजी? और फिर जो वांजी वो अपने कपड़ों की ओर देखता है, बोलता है कपड़े डैड, मैंने कपड़े पहन रखे हैं। तो फिर जो लंचिंग एजेंट होते हैं वो अपने बेटे के कपड़ों की ओर देखता है और फिर उन्हें टच करता है। और तभी उसे मतलब वो जोर से चिल्लाता है, होता है काटा चुभ गया, और होता है ये तुमने कैसे नुकीले कपड़े पहने हुए हैं? हाँ, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी पूरी जैकेट में ऊपर से नीचे तक तो कांटे निकले हुए हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड इट्स अ फैशन, आप जानते नहीं है क्या, ये आजकल के ज़माने का न्यू फैशन है। और वैसे भी आप जानते हैं मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हाँ अब मुझे कुछ मत बोलिए। तो फिर जो लंचिंग इंजन होते हैं वो अपने बेटे की ओर देखते हैं। वांजी होते क्या ये फैशन है, ये जगह जगह से कांटे निकलना कपड़ों में से, ये फैशन है। तो फिर जो जी होता है अपने कपड़ों की ओर देखता है, बोलता है डैडी कांटे नहीं है। तो फिर जो लंच के होते हैं वो उन कांटों की ओर देखते हैं और बोलते हैं अच्छा तो फिर ये क्या है? हाँ, क्या है ये? तो फिर जो पांजी होता है वो बोलता है डैड प्लीज़ हाँ आप शांत हो जाइए, वैसे भी आज मेरा फर्स्ट डे और मुझे लेट नहीं होना है। आप जानते हैं ना आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है। और वो इंजॉय करते हुए ये सारी बातें बोल रहा है, बोलता है मॉम मुझे ब्रेकफास्ट दीजिए और मुझे जल्दी कॉलेज भी जाना है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे की ओर देख रही होती है, वो क्या करे इस पर्सन का। सच में वो सोचते कि क्या खा के उस जी को जन्म दिया। हमेशा ही कुछ ना कुछ हरकतें ही करता है और वही सब सोच रही होती है। और फिर वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और बोलती है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ तुम पे गया है। तो फिर जो लंच के जो होते हैं वो अपनी ओर देखते हैं, बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये मुझ पे तो बिल्कुल नहीं गया है, ये तुम पे गया है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें मैं नहीं करता, सिर्फ तुम करती हो। तो फिर जो होती है वो अपने हस्बैंड की ओर गुस्से से देख रही होती है, उन्हें बिल्कुल खा जाने वाली नज़रों से। और जो लंचिंग जो होते हैं वो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह अपना फेस बना लेते हैं और बोलते ये बिल्कुल मेरे पे गया है। हाँ मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, तुम बिल्कुल सही बोलती हो ली, तुम तो गलत बोल ही नहीं सकती। और वही सब बोल रहे होते हैं। और जो मैडम लैनी होती है वो वहाँ से चली जाती है। और जो मंजी होता है वो अपने डैड की ओर देख रहा है, बोलता है डैड एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने बिल्कुल सही पर्सन से शादी की है, मेरी मदर के सामने आपकी बिल्कुल नहीं चलती, आई एग्री। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो अपने बेटे की ओर देखते बोलते हैं मैं तुम्हारे सारे कपड़े एक दिन जला के राख कर दूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है डैड प्लीज़ कूल डाउन, आप इतना सुबह सुबह मत चिल्लाइए, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे।
फिर मैं भला कैसे आपकी डांट सुनूंगा। तो फिर जो लंच किचन होते हैं वो अपने बेटे की ओर देखते हैं और वो सोचते हैं बस के बेटे और वाइफ से बहस करना दीवार पे अपना अपने सर मारने बराबर है, वो ये सब सोच रहे होते हैं। और फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और फिर जो ईवो होता है वो भी अपनी अपनी चेयर आगे करता है और आगे अपनी सीट पे बैठ जाता है। और जो मैडम लैनी होती है वो अपने हस्बैंड अपने बेटे को खाना सर्व करती हुई बोलती है कि हाँ जी वो कहाँ पे, वो दोनों क्यों नहीं आए। हाँ तो फिर हाँ जी बोलता है मॉम मुझे नहीं पता, वो दोनों रेडी हो रहे होंगे, आप जानते हैं ना उन दोनों को मुझसे ज़्यादा टाइम लगता है, मैं जल्दी आ जाता हूँ। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो अपने बेटे की ओर देखती है, बोलते हैं जैन, और वो उसका कान खींचती है और बोलती है मैंने कहा ना कि तुम अपने भाइयों के बारे में कुछ भी मत बोला करो, हाँ वो तुमसे तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर जो अंजी बोलता है मॉम प्लीज़ हाँ मुझे उन दोनों से कंपेयर मत किया कीजिए, आप जानते हैं ना वो दोनों महा बोरिंग इंसान है। तो फिर जो वो मैडम लैनी होती है वो अपने हस्बैंड और अपने इस क्यूट से इस नादान से और सबसे छोटे बेटे की ओर देखती है और बोलती है तुम्हारा मैं क्या करूँ, सच में मुझे कभी गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। तो फिर होता है वो बोलता है अपनी मदर की ओर देखता है और फिर उन्हें टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है मदर आपको मुझ पर गुस्सा आता है, आपकी इस क्यूट से अजान पे गुस्सा आता है। और फिर वो एक क्यूट सा फेस बना लेता है, अपने लिप्स को पाउट करता है और बोलता है आपको अपने जान से बिल्कुल भी प्यार नहीं है ना। जो मैडम लैन होती है वो पिघल जाती है और बोलती है जी प्लीज़ हाँ मेरे मुझे इन नज़रों से मत देखा करो जो, और मेरे सामने ऐसा फेस भी मत बनाया करो जो। जी बोलता है आप मॉम आपके सामने नहीं बनाऊंगा तो किसके सामने बनाऊंगा, आप मेरी क्यूट सी लिटिल सी मदर जो। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखते बोलती है इसे समझा लो हाँ। तो फिर जो लंच के जो होते हैं वो अपना फेस साइड कर लेते हैं और अपना खाना खा रहे होते हैं कि हाँ भाई इन अपनी मतलब कि मदर और बेटे के चक्कर में ये बिल्कुल नहीं फंसना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। और तभी एक पर्सन की आवाज़ पीछे से आती है और बोलती है जी मदर को परेशान करना बंद करो। और तभी जो वांजी होता है वो पीछे देखता है और बोलता है आ गया मेरा आईसी प्रिंस कोल्ड ब्रदर। और फिर वो अपने भाई की ओर देखता है, बोलता है ब्रदर आप आ गए। तो फिर जो उसका भाई होता है वो बोलता है और फिर वो सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और जो बोलता है हाँ, और फिर वो अपने सर पे हाथ फेरता है, बोलता है गुड मॉर्निंग। वो भी अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलता है, उसने बोला नहीं था। तो फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं तो उसकी मदर होती है बोलती है अच्छा बच्चू अब तुम्हें याद आ गया, और वो उसके कान को खींचती है। तो फिर जो जी होता है मदर बोलता है मेरे कान को मत खींचा कीजिए, देखिए ना खींच के कितना लंबा हो गया है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वांजी की ओर देखती है और बोलती है अच्छा बच्चू मैं तुम्हारा कान खींचती हूँ ना, है ना। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मदर प्लीज़ मेरा कान छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है और फिर वो दूसरे बेटे को खाना सर्व करने लगती है और बोलती है वो आज तुम ऑफिस जाओगे। तो फिर जो वांग इबो वो बोलता है हाँ मदर मैं आज ऑफिस जाऊँगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसके फोrehead पे स्लाइटली टैप करती है और बोलती है गुड। पर इबो तुम्हें नहीं लगता कि आजान अपने कॉलेज जा रहा है, तुम्हें भी जाना चाहिए। तो फिर जो इबो होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, होता है हाँ मदर मैं जाऊँगा, मैं आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जब मैं फ्री रहा करूँगा मैं जाऊँगा कॉलेज, मेरा कॉलेज जाना भी ज़रूरी है मैं जानता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है तुम्हारे डैड बहुत बुरे हैं, मेरे नन्हे से बच्चे पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, जब पांजी भी तो तुम्हारी एज का है ना, आफ्टर ऑल तुम दोनों ट्विंस हो, तुम्हारी ट्विंस को देखो तो ये कुछ भी काम नहीं बोलते। तो फिर जो होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मदर आप जानते हैं ना मुझे बोरिंग काम बिल्कुल भी नहीं करना, ब्रदर को इस काम में इंटरेस्ट है, आफ्टर ऑल वो पढ़ाई भी तो बिजनेस की कर रहे हैं। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो अपने सेकंड बेटे का कान खींचती है, बोलती है अच्छा बच्चू तो तुम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। तो फिर जो वांजी बोलता है मदर प्लीज़ आप जानते हैं ना मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे अपना करियर अपने हिसाब से चूज़ करना है, और मैंने चूज़ कर भी लिया है आप जानते हैं ना। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है आजान तुम ये सब सिंगिंग डांसिंग तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट है। तो फिर वांजी बोलता है हाँ मदर, और फिर वो अपनी मदर को गले लगाता है, बोलता है हाँ मदर मुझे इन सब में इंटरेस्ट है, क्यों आप नहीं चाहती कि मैं ये सब करूँ, अगर आप मना कर दोगी तो मैं नहीं करूँगा, अगर आप चाहती है कि मैं भी भाई की तरह बिजनेस करूँ तो मैं भी वो कर लूँगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो अपने बच्चे के फोrehead पे टैप करती है, बोलती है नहीं मैं नहीं चाहती, अगर तुम्हें सिंगिंग डांसिंग इन सब से खुशी मिलती है तो ठीक है तुम ये सब कर सकते हो, मैंने कभी तुम्हें नहीं रोका है लैंजन, तुम जानते हो ना। तो फिर जो लैंजन बोलता है जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप जितना ईबो ब्रदर को प्यार करती ना उतना ही या उससे भी ज़्यादा प्यार मुझसे करती है, आप बस दिखाती नहीं है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो अपने बच्चे के बाल को खींचती है और बोलती है मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, बोलती है तो मदर क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती। तो तभी जो मैडम लैन होती है
वो पीछे देखती है और वहाँ से लैंसी चैन नीचे आ रहे होते हैं। और जो लैंसी चैन होते हैं वो अपनी मदर अपने अपने फैमिली की ओर स्माइल करते हैं और फिर वो अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो अपने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखती है और बोलती है, सिचन तुम ठीक हो ना? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है और वो अपने बच्चे से पूछती है, तुम्हें नींद अच्छी आई ना? और जो सिचन होता है यस मदर मुझे नींद अच्छी आई। और जो मैडम लैन होती है बोलती है, तुम जल्दी सो गए थे ना? मुझे याद है तुमने कल टेस्ट पेपर चेक करने की वजह से तुम रात भर जगे रहे थे। तुम कितने बजे सोए थे? तो जो लैंसिचन होता है बोलता है, यस मदर आई नो मैं जल्दी सो गया था एंड डोंट वरी मैं ठीक हूँ और मेरी नींद भी पूरी हो चुकी है। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलते हैं, ठीक है मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो लैंसिचन को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है और फिर वो सर्व करते हुए ही बोलती है, मैं तुम तीनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम जानते हो ना तुम तीनों ही मेरे लिए इक्वल हो। भला एक मदर अपने बच्चों में फ़र्क कर सकती है क्या? तो फिर जो वो तीनों होते हैं अपनी मदर को हक करते हैं, बोलते हैं नो मदर बिल्कुल नहीं। और जो मैडम लैन होती है वो स्माइल करती है और जो लैंचिंग जन होते हैं वो सब देख रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ मेरी वाइफ तो सिर्फ मेरे बच्चों से प्यार करती है, मेरे लिए तो जो प्यार है वो तो पता नहीं कब कब मर गया। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलते हैं हाँ मेरा नहीं पहले तुम्हारा प्यार मरा था, समझ गए ना? तो फिर जो लैंचिंग जन होते हैं वो अपनी वाइफ की ओर देखते हैं, बोलते हैं स्वीटहार्ट मैं तो मजाक कर रहा था, आई लव यू। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलते हैं आई लव यू टू और वो स्माइल करती है। और जो वांजी अपनी मदर और फादर को टीज करने लगता है और तभी जो मैडम लैन होती है वो वांजी के कान खींचती है और बोलती है, वांजी तुम्हें लेट नहीं हो रहा? टाइम तो वांजी टाइम देखता है, ओ नो मुझे लेट हो रहा था। और फिर वो बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ। और जो लंच चैन होता है वो बोलते हैं, मदर मुझे भी लेट हो रहा है मैं भी जाता हूँ, मेरा भी स्कूल स्टार्ट हो गया होगा, मुझे वहाँ पे जाना है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उन दोनों को बाय बोलती है और लंच चैन को उनका टिफ़िन देती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो ईबो होता है अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और वहाँ से अपनी मदर को बाय बोल के चला जाता है। और ये है लैन फैमिली जो कि बिजनेस वर्ल्ड में रूल करती है। हालांकि लैन कंपनी सेकंड पोजीशन पे आती है बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में, मगर जो पर्सन या फिर यूँ कह लो जो कंपनी फर्स्ट पोजीशन हर साल गेन करती है उसका ऑनर या यूँ कह लो कि उसका CEO कौन है ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। आज तक उस पर्सन ने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं किया है और इसीलिए सब लोग बिजनेस वर्ल्ड में लैन फैमिली को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो हर किसी के सामने रहते हैं। तो अगर किसी को अपने कुछ फ़ायदा करना होता है तो वो भी हमेशा लैन फैमिली के पास ही जाते हैं। और लैन वांजी और ईबो ये दोनों ट्विंस ब्रदर हैं और 22 ईयर्स ओल्ड है। लैन ईबो वांजी से बड़ा है और लेंस चैन वो इस घर के बड़े बेटे थे और इस हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने डैड की कंपनी को आगे ले जाए, मगर वो ये काम नहीं चाहते थे। उन्हें बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से उन्होंने टीचिंग करियर को चूज़ किया और उनके फादर ने भी उन्हें ज़्यादा प्रेशर नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे ईबो को बिजनेस में इंटरेस्ट है और आगे जाके ईबो इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। और यही हुआ भी। जब ईबो ने अपना कॉलेज ज्वाइन किया तो उसने अपने डैड से कहा भी कि वो अपनी कंपनी को भी संभाल सकता है और उसके डैड ने बहुत ही ईजिली अपने बच्चे को इस कंपनी को संभालने के लिए दे दिया पूरी तरह से। हालांकि फ़िलहाल वो कभी कभी अपनी कंपनी विजिट करते हैं, मगर वो जानते हैं अपने बेटे पे वो पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। और वांजी जिसे भी बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे बिजनेस आता नहीं है, उसे बिजनेस बहुत अच्छे से आता है। वो उन दोनों का ही माइंड काफ़ी शार्प है, मगर उसे अपनी डांसिंग अपने सिंगिंग इस करियर में इस करियर को उसने चूज़ किया है और उसे इसमें आगे बढ़ना है। वो एक राइजिंग स्टार बनते हुए देखना चाहता है खुद को और वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसे वांजी के नाम से जाने। वो अपनी लाइफ का इस सपने को सच करना चाहता है और अभी फ़िलहाल वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा होता है। वो अपनी कार को फुल स्पीड में चला रहा होता है और ये तीनों चीज़ें जो भी अभी हुई, विंग या फिर वो स्ट्रेंजर पर्सन और ये सभी एक ही टाइम पे चल रही थी। हालांकि मैंने अलग अलग बताई, तो प्लीज़ आप समझ जाइएगा। और अब प्रेजेंट में विंग जो कि दौड़ रहा होता है अपनी क्लासेस के लिए, तभी वो सामने आ रहे पर्सन को नहीं देखता और वो उस पर्सन से टकरा जाता है और उन दोनों का जो सामान था वो नीचे गिर जाता है। फिर जो विंग होता है वो सामने वाले पर्सन को देखता है, बोलता है ओए तुम्हें दिखा नहीं देता क्या? और आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। ओके गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय।